आज बहुत बारिश हुई है पटना में, इसलिए लगता है मुझे कि सब चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। आ रही है आवाज़? कुछ लोग लिखे अगर देख रहे हैं तो। अभी तो लोग कनेक्ट ही हो रहे हैं। ठीक है, तो अब लगता है आवाज़ आ रही है। तो अक्षरा जी का अगर कनेक्शन आ जाए हम लोग को रिक्वेस्ट, तो फिर हम लोग थोड़ी बातचीत करें। अब आपको भेजा है मैंने, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए और हम लोग शुरुआत करते हैं भोजपुरी की बात निशान राज अक्षरा सिंह के साथ। अक्षरा जी, पुनः स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम भोजपुरी की बात निशांत के साथ में। क्या लिख रही हैं? नमस्ते नमस्ते एंड हेलो नमस्ते। आम्रपाल जी लिख एवरीवन। सबों को मेरा आम्रपाल जी प्रणाम। लिख रही आम्रपाल जी लिख रही है निशांत का वाईफाई। तो वाईफाई पटना में इतना ज्यादा अभी बारिश ही हुई है तो वाईफाई क्या। अक्षरा जी, काफी देर हो गई है तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। स्वागत है आपका हमारे शो में। आज हम लोग काफी ढेर सारी बातचीत करेंगे। और कल हम लोग, मैंने बताया भी दर्शकों को, कल बहुत ही दुखद दिन रहा हम लोग के भोजपुरी के लिए। बिल्कुल धनंजय भी हम लोग के बिल्कुल। बीच में नहीं रहे। अक्षरा जी, ऐसे तो सब लोग आपसे परिचित हैं, भोजपुरी का हर दर्शक आपका मुरीद है, आपको जानता है। भोजपुरी सिनेमा में सोशल मीडिया में जो सबसे ज्यादा जिसके फॉलोअर्स हैं वो अभिनेत्री हैं अक्षरा सिंह। अक्षरा ने अपने करियर की शुरुआत सत्यमेव जयते से की और पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्म दी है, भोजपुरी के सभी समकालीन अभिनेताओं के साथ काम किया है। और आपका आज का ये दौर है कि आप भोजपुरी की एकमात्र रॉक स्टार अभिनेत्री हैं। जो रॉक स्टार क्यों है आगे बताऊंगा मैं। जो एक्टिंग और गायकी में काफी सक्रिय हैं। हमारी खुशनसीबी है कि आज आप हमारे साथ हैं। तो स्वागत है आपका आज हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। इतनी रियली शायद निशांत जी का नेटवर्क थोड़ा सा है शायद प्रॉब्लम। हाय एवरीवन। जब तक निशांत जी कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है निशांत जी। आपका नेटवर्क थोड़ा इशू है। इशू है बहुत। अनारा गुप्ता जी, नेटवर्क इशू है बहुत। हाँ एक्चुअली जया पांडे, हाय दी। निशांत जी का कुछ प्रॉब्लम। प्रिंस जी हाय। उफ, नो साउंड। यस, आई कैन अंडरस्टैंड समथिंग। मैंने तो बोला था आम्रपाली सुंदर लग रही है। यामिनी अक्षरा जी कहीं कैसे प्रॉब्लम है? करेगा? मेरे ही टाइप में ये हाँ, प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? तो आ इसका रहा आता मतलब है कभी लड़की में ही प्रॉब्लम है। आई थिंक ये लड़की कभी। में ही प्रॉब्लम है, इसलिए इसलिए बहुत। मेरे ही अक्षरा टाइप में जी, प्रॉब्लम हो रहा है। बिल्कुल बहुत सुंदर लग रही हैं आप अक्षरा जी। जी, बहुत अच्छी लग रही हैं आज थैंक आप। यू वेरी मच। पता नहीं मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ। पूछने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। बिल्कुल। आप इतनी आप इतनी सुंदर लगती हैं, आपकी सुंदरता का राज क्या है? अगर सच सच बताऊं तो सबसे हाँ, पहले सच सच। मेरी माँ, और उसके बाद अंतर मन में जब आप अच्छे रहेंगे या खुश रहेंगे तो आपके आपके चेहरे पे वो दिखता है ऑटोमेटिकली। ये आदर्श नहीं नहीं रजनीश प्यार भैया, कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश जी लिख रहे हैं बड़ी साजिश। कोई साजिश नहीं है भैया, वो बार बार बारिश हुई है ना पटना में, इसलिए कनेक्शन गड़बड़ा रहा है, बाकी कोई रजनीश नहीं। सर को मेरा प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपनी सुंदरता का पूरा क्रेडिट अपने दर्शकों के प्यार और माता जी को देती हैं। जी। अक्षरा जी की मम्मी नीलमा जी भी बहुत बड़ी मतलब चरित्र अभिनेत्री हैं भोजपुरी और सीरियल्स की। और मैं उनको काफी नजदीक से जानता हूँ, मैंने काफी देखा है उनको काम करते हुए। अक्षरा जी, जैसे आज भी फिल्म उद्योग में ऐसा माना जाता है कि बिहार की लड़कियां जो हैं काफी कम अभिनेत्री के रूप में भागीदारी करती हैं। गिनी चुनी लड़कियां फिल्मों में नायिका बनती हैं। आप हिंदी हो भोजपुरी हो कुछ भी देखिए, बिहार की बात करें हम लोग, उसमें 2010 में भोजपुरी फिल्मों में पटना की भोली भाली लड़की अक्षरा, वो नायिका कैसे बन गई? पटना की लड़की अक्षरा, जब मैं क्लास में थी, क्लास 9th में थी, तब मुझे एक फिल्म का ऑफर मिला जिसमें भागीदारी कह सकते हैं कि ब्रजेश जी हमारे सीनियर एक्टर हैं हमारे इंडस्ट्री के। उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है।
और उसके बाद रवि किशन जी का। और चूंकि मेरे मम्मी पापा बतौर एक्टर काम कर रहे थे इंडस्ट्री में बहुत पहले से, तो उनके थ्रू मुझे वो फिल्म का ऑफर मिला जिसका नाम था सत्यमेव जयते, और बतौर नायिका मुझे रवि किशन जी के ऑपोजिट काम करने का मौका मिला, और बहुत बड़े पैमाने पे मुझे लॉन्च किया गया। बहुत अच्छा, बिल्कुल। उसके बाद तो सब लोग देखते हैं। और क्या कहते हैं, अक्षरा जी हमारे भोजपुरी सिनेमा में एक से बढ़कर एक नायिकाएं हैं। पल्लानी चटर्जी जी के अलावा ऐसा कोई नायिका नहीं हुई, कोई भी ऐसी हीरोइन हुई जिसने अपने फिल्म को अपने बोलबूते चला सकी। ये साबित करने के लिए बहुत सी नायिकाओं ने कोशिश भी किया, कम नोन एक्टर न्यू कमर्स के साथ काम भी किया, लेकिन उन फिल्मों का हासिल बहुत बुरा रहा। क्या कमी है भोजपुरी हीरोइन में जो हीरो के बिना उनका कोई वजूद नहीं रहता है? मैं बड़े बेबाकी से कुछ बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से बहुत बेबाक रही हूँ। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे इंडस्ट्री में हीरोइनों का कोई वजूद नहीं है। ये पहला पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ। हीरोइनों को लोग एक साइड रोल जबकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल भूमिका जो निभाती हैं वो हीरोइन होती हैं हमारी इंडस्ट्री में। और अगर आप जितने भी हीरोज हैं, मैं तो कहना चाहती हूँ जितने डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स लोग मुझे देख रहे होंगे, मैं उन सबों से ये कहना चाहती हूँ कि आप हीरो ओरिएंटेड फिल्म बनाइए। सदियों से फिल्में बनती आई हैं, वो भी महिला प्रधान। वो उसके पीछे कारण ये है कि महिला एक फिल्म लेके चल सकती हैं, पर एक हीरो अकेले फिल्म नहीं चला सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी कह सकते हैं, और ये फैक्ट है हमारी इंडस्ट्री के लिए, और लोगों को समझना चाहिए, इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। अनारा गुप्ता बोल रही है, क्या मैं एग्री विद दिस? अनारा जी भी बोल रही है, क्या मैं एग्री विद दिस? जी आनंद जी भी देख रहे हैं, नमस्ते। हाँ, तो मेरा कहना है वो सही है आपने कहा, लेकिन मौका जैसे रानी चटर्जी को मौका मिला, उन्होंने साबित किया, उनकी काफी फिल्में हीरो के बिना भी चली, लेकिन अभी जितनी अभिनेत्रियां उनको मौका ही मिला तो नहीं साबित कर पाई। वही तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि हीरोइनों को लोग उस काबिल समझते नहीं है ना। सबसे बड़ा फैक्टर ये है, हीरोइनों की कोई इज्जत ही नहीं है हमारी इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में, इसलिए उनको वैसा कोई मौका नहीं मिलता है। हाँ, जिनको वैसा मौका मिलेगा डेफिनेटली दे कैन डू इट। सब जितनी भी हीरोइंस हैं सब बहुत ही टैलेंटेड हैं, पर मौका नहीं मिलता है। मौका मिले तो लोग साबित कर सकते हैं, लेकिन मौका तो मिल ही रहा है ना। लोग अगर जो काबिलियत है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं साबित? थिएटरों में भोजपुरी फिल्मों की हालत बहुत खराब है, क्या कहेंगे इसके बारे में? किसको जिम्मेवार मानेंगे? थिएटरों में मैं इसकी जिम्मेदार किसी एक को नहीं देना चाहती। इसमें हर कोई हर किसी की क्या कह सकते हैं, हर किसी की जिम्मेदारी बनती है, और जिसमें हमारा थिएटर भी है, हमारी सरकार भी है, हमारी ऑडियंस भी है, हमारी कुछ फिल्में भी हैं जिसकी वजह से लोग कट चुके हैं। अच्छी फिल्में नहीं इसलिए लोग नहीं देखते हैं। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। उसके लिए आप लोग क्या कर रही हैं, मतलब कि इससे पब्लिक जुड़े फिल्मों से, उसके लिए? मैं देखिए बतौर नायिका जितनी मेरी हैसियत है, मैं अपने तरफ से, अपने स्तर से, जब से मैं सक्षम हो पाई हूँ थोड़ा बहुत, मैं कोशिश करती रहती हूँ कि कुछ भी नया कुछ चेंज करने की कोशिश अपने तरफ से करती हूँ, और जो भी बन पड़ता है। एक फिल्म मैंने अभी हाल ही में, आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन आपके ये शो के माध्यम से लोगों को बताना चाहती हूँ, जितने फैंस हैं या जितने दर्शकगण हैं या जितने भी हमारे इंडस्ट्री के सह कलाकार इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की है, और बतौर प्रोड्यूसर, जिस फिल्म का नाम है डोली, और एक बेहद अलग फिल्म जिससे मेरे ख्याल से ऑडियंस कनेक्ट होगी, जो ऑडियंस कट चुकी है, जिनका ये कहना है कि भाई भोजपुरी को आप लोगों ने क्या बना दिया, हमारी भोजपुरी ऐसी नहीं थी। उन लोगों के लिए ये फिल्म है। 1970 के दशक में जो हमारी एक्चुअल भोजपुरी हुआ करती थी, वो उस चीज को हमने फिल्माया है, और आई होप कि दर्शकों का उतना ही प्यार और बिल्कुल लोग देखेंगे। यामिनी सिंह भी हीरोइन है हम लोग के भोजपुरी की, जो काफी अच्छा कर रही है आजकल, वो भी जुड़ चुकी हैं हम लोगों से लाइव। हाँ, यामिनी मुझे बहुत देर से अच्छे कमेंट्स भी कर रही है। आपके अक्षरा जी, आपके कैरियर की शुरुआत हुई बहुत ही सशक्त अभिनेता
सुपरस्टार रवि किशन जी के साथ। बहुत जी फायदा होता है जब कोई बड़े स्टार के साथ आदमी की लॉन्चिंग होती है। जी दिल से बिल्कुल। डिसकनेक्शन घबरा का ही प्रॉब्लम है, पता आपके नहीं नेटवर्क किसका में कुछ प्रॉब्लम, इश्यू है? आपके आपके पता नहीं आज ही क्यों इश्यू आ रहा है, बाकी दिन इश्यू नहीं, अक्षरा सिंह के आने से इश्यू आने मैं हूं लगता है। ना, मैं हूं, दैट मीन्स इशू ही इशू है। हर किसी को तो इशू अक्षरा जी है। बिल्कुल, आज हम लोग जल्दबाजी में सब करेंगे, मैं भी जल्दबाजी में प्रश्न, आप भी, तभी ये लाइव सेशन पूरा हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल करिए। आपने अपने करियर की शुरुआत बहुत ही सशक्त अभिनेता रवि किशन जी के साथ की। फायदा जी होता है जब कोई बड़े स्टार के साथ नई लड़की की लॉन्चिंग होती है। फिर आपने खेसारी लाल जी के साथ फिल्म की, आपने दिनेश जी के साथ फिल्म की, पवन जी के साथ फिल्में की। तो सवाल ये है कि आपने एक समय रवि जी के साथ बहुत फिल्में की, खेसारी जी के साथ बहुत फिल्में की, फिर पवन जी के साथ बहुत फिल्में की। ये शिफ्टिंग हीरो से दूसरे हीरो के साथ जब फिल्में किया, अक्षरा जी आप मुझे हियर कर लिए ना? आवाज ये शिफ्टिंग के बाद कट हो गया, फिर से हाँ, बोलिए। आप एक हीरो से दूसरे हीरो में जैसे शिफ्ट, मतलब आपने दूसरे हीरो के साथ क्यों अटक रहा है इतना, पता नहीं आम्रपाली जी क्यों अटक रहा है, अक्षरा आई तो अटकने लगा। उधर से तो ब्लेसिंग दो अम्मू। हाँ बिल्कुल, तो उसके बाद क्या कहते हैं कि आपने जैसे खेसारी जी के साथ फिल्म की, और रवि जी के साथ फिल्म की तो लगातार रवि जी के साथ 4-5 फिल्में की, खेसारी जी के साथ की तो उनके साथ 4-5 फिल्में की, पवन जी के साथ की तो उनके साथ 4-5 फिल्में की। फिर अब आप देखिए रितेश पांडे के साथ आपने फिल्म की तो लगातार फिल्में की। तो मेरा सवाल ये है कि एक बार जब आप लोग किसी हीरो के साथ काम करते हैं तो फिर दूसरे हीरो के साथ क्यों नहीं दिखते हैं? इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? और ये क्या है, ये समझ से परे है। और ये अमूमन आप ही के साथ नहीं, ये ट्रेंड भोजपुरी में सभी हीरोइनों के साथ है। आप पहली नायिका मेरे लाइव शो में, इसलिए आपसे सवाल पूछना, इस बारे में बताएं। मैं इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने एक हीरो के साथ 10-20 फिल्में नहीं की। ये मेरा दुर्भाग्य है। चाहे वो रवि किशन जी हुए, खेसारी जी हुए, पवन जी हो गए, या रितेश पांडे जी हो, कोई भी हो गए। तो मुझे जिस जिस तरीके से मुझे मौका मिला है, और सच बताऊं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी बदौलत ही मौका मिला है। कोई ये खड़ा होके नहीं कह सकता है कि भाई मेरी इससे फ्रेंडशिप है तो मैं इसको फिल्म दे रहा हूँ। नो, अगर मुझे काम नहीं आता तो मुझे इंडस्ट्री में किसी की ताकत नहीं थी मुझे काम देने की। और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनको आप एक फिल्म 2 फिल्मों के बाद गायब हो जाती हैं। तो आपको उन लोगों को जो डिजर्व नहीं करते हैं उन लोगों को खड़ा कर देना चाहिए, अगर लोग ऐसा कहें पीठ पीछे कि भाई लेकिन ये सही हीरो है, की वजह से चल रही। आपने बिल्कुल, मैं मान लिया कि आप टैलेंटेड हो तो आपको, लेकिन ये क्या होता है, टैलेंट उसी समय आता है कि खेसारी जी के साथ फिल्म कर लिए तो पवन जी के साथ नहीं कर सकती है, पवन जी के साथ कर ले तो खेसारी जी के साथ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये नहीं, कंटिन्यूटी क्यों होता ये है? हमारी नहीं, ये हमारी इंडस्ट्री का माइनस पॉइंट है। ओके। ये हमारी इंडस्ट्री का माइनस पॉइंट है। वो ये है कि जब हम एक कलाकार के साथ काम करना शुरू करते हैं तो एक वो अलग सा वाइब्स, सब पीठ पीछे बात करना, इसका इससे चक्कर, इसका इससे चक्कर। अरे यार, लोग अज्यूम करने लगते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं, अरे यार इसका इससे चक्कर हो गया होगा, हाँ इस वजह से ये काम नहीं करेगी दूसरे के साथ, अरे इसका तो इसके साथ हो गया होगा इसलिए तो ये काम नहीं करेगी। अरे यार एक बार पूछो तो सही। तो इसलिए लोग ऑफर नहीं करते हैं, लोग बैठे बैठे ही अज्यूम कर लेते हैं और दिमाग लगा देते हैं, जिसकी वजह से और लोग भी शिकार होते हैं। इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं, आप निर्माताओं को? ऑब्वियसली निर्माता भी इसमें शामिल हैं, या इंडस्ट्री के लोग भी शामिल हैं जो बाती गलत बातें फैलाते हैं। लेकिन लोग बताते हैं कि लोग ऑफर लेके भी जाते हैं, ऐसा कोई
परफेक्ट मेरे पास कभी तो नहीं, कभी उदाहरण नहीं। नहीं है। मैं सुनिए, मैं झूठ नहीं बोल सकती, मेरे पास आज तक कोई ऑफर नहीं आया है। दुर्भाग्यवश कि जब मैं काम करती रही उस समय ये कहा, मुझे उड़ते उड़ते बातें सुनने में आती थी, अरे यार अक्षरा, अभी तो ये पवन सिंह के साथ काम कर रही है, ये कहीं और काम करेगी नहीं। लोग ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं, तो सामने हीरो, मतलब और कोई हीरो होता है, तो आपसी इन लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये लोग काम नहीं देते हैं। अरे यार नहीं, सच वो कह रहा है तो वो सही कह रहा होगा, दैट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वो काम नहीं करेगी। एक बार पूछो तो, हीरोइन से तो पूछो, ऑफर तो करो। अक्षरा जी, फिल्म इंडस्ट्री में अफेयर बहुत आम बात है। बॉलीवुड हो या बंगाली फिल्में हो, तमिल हो, भोजपुरी हो, हर इंडस्ट्री में आम बात है। नायकों के एक्चुअली साथ नायिकाओं का नायिकाओं के साथ अफेयर का चर्चा बड़ा जोर में रहता है, और आप भी शायद इससे अछूती नहीं रही होंगी। दिल में मनमुटाव हो तो लोग अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। लेकिन दूर होने के बाद जब पूर्व प्रेमी प्रेमिकाओं में संबंध उग्र हो जाते हैं, कभी केस मुकदमा तक मामला पहुंच जाता है, कभी बात मार पिटाई तक आ जाती है, और इसकी खबरें हम लोग अखबार के और न्यूज चैनल के माध्यम से मिलती है। और आपसे मैं प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन मुद्दों को लेकर आपके बारे में भी काफी खबरें समाचार पत्रों या न्यूज में या विभिन्न प्लेटफॉर्मों से मालूम चलती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? इसमें क्या है? अल्टीमेटली हमारी इंडस्ट्री, दरअसल ये जो प्लेटफॉर्म है मेरा, ये भोजपुरी की बात निशान के साथ, इसमें हम लोग भोजपुरी की ही बात करते हैं, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि इससे भोजपुरी का नाम बदनाम होता है। तो आप सब भोजपुरी के सितारे हैं, ऐसा क्यों होता है? इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले एक हीरोइन से पहले मैं एक लड़की हूँ। ये बहुत आम बात होती है, ये रिश्ता बनाना या अफेयर रखना, पर मैं इस चीज को बड़े बेबाकी से और बहुत ओपनली बोलूंगी कि मैंने बंद डिब्बे में, मैंने बंद कमरे में कोई रिश्ता आज तक नहीं रखा। मैंने जहां भी रिश्ता बनाया है वो बहुत ही ओपनली बनाया है। लोग मेरे लिए पीठ पीछे कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मुझे ओपन रहना बहुत पसंद है, और मैं जैसी हूँ वैसा रियल रहना बहुत पसंद है मुझे। तो आज तक लोगों ने ऐसा सिचुएशन ला दिया मेरे लिए कि मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, चाहे वो केस हो चाहे कुछ भी हो, मजबूरन उठाना पड़ा। और इस चीज से जितने भी मेरे दर्शकगण हैं, चाहे आप इंडस्ट्री के लोग हो चाहे कोई भी हो, हाँ इंडस्ट्री के लोग हो सकता है कि कुछ देर के लिए मुझे गलत बोल दे, यार ये है ही ऐसी, लेकिन मुझे ये पूरा भरोसा है कि मेरी जितनी दर्शक, मेरी ऑडियंस है, वो कभी इस चीज से नाकारेगी नहीं, क्योंकि मेरे अप्स एंड डाउन्स सभी लोगों ने अपनी नजरों से देखा है। तो मुझे लोगों ने मजबूर कर दिया। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बहन हूँ, मैं भी किसी की घर की लड़की हूँ, मैं खुद बिहार की लड़की हूँ, तो हमारा भी परिवेश वही रहा है जो आम लड़कियों का होता है। ये अलग बात है कि मैं हीरोइन हूँ, लेकिन संस्कार आज भी वही जीवित है मेरे अंदर। तो लोग उस तरीके से उस मोड़ पे ला देते हैं कि मजबूरन कदम उठाना पड़ता है। हम लड़की हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम चुप रहेंगे, हम दब के रहेंगे, हम मर जाएंगे, हम सुसाइड कर लेंगे। क्यों? लोगों ने मेरा, आज अगर रिश्ता बना, आज आपसे हमको कोई मतलब नहीं है, आना, आप हमारी रोजी रोटी रोकना, ये इसका हक किसी को नहीं दिया है। ईश्वर ने इसका हक किसी को नहीं दिया है। जैसे आपको इंसान बनाया है, वैसे एक लड़की को भी इंसान बनाया है। बिल्कुल जी। तो मतलब आपका कहना है कि आप बीइंग अ सेलिब्रिटी, मेरा ये दायित्व बनता था ये कदम उठाना। क्यों? क्योंकि सेलिब्रिटी वो होती है जिसको देख के लोग इंस्पायर्ड होते हैं, जिसको देख के लोग सीखते हैं। तो उस नाते मैंने ये कदम उठाया ताकि आम जो लड़कियां हैं, जो इन चीजों से जूझती हैं और अपनी इज्जत के डर से लोग कदम नहीं उठा पाती हैं, मुझे देख के लोग सीखें। ये एक वजह थी और वो मैंने किया। ये तो सत्य बात है अक्षरा जी कि दिल एक बार किसी से लग जाता है तो कितनी भी दूरी हो जाए, दिल के अंदर एक दूसरे के भावना रह जाती है। अभी पिछले हफ्ते हमारे कार्यक्रम में खेसारी जी से बातचीत थी, उन्होंने बड़े बेबाकी से बोला था कि अक्षरा जी आज भी मेरे दिल में है।
क्योंकि आपका खेसारी जी से काफी अच्छी ट्यूनिंग रही है, काफी लंबे अरसे लंबे काफी फिल्मों में आप लोग साथ दिखे हैं, लेकिन काफी लंबे अरसे से आजकल आप लोग साथ नहीं दिख रहे हैं। तो क्या जैसे खेसारी जी के, हाँ 5 फिल्मों में खेसारी जी के दिल में आपके लिए इज्जत सम्मान और प्रेम है, क्या आपके दिल में भी उनके लिए वैसी भावनाएं हैं? अब मैं कोई भूत थोड़े हूँ, मुझे कोई सामने से सम्मान देगा तो मैं क्यों नहीं दूंगी, डेफिनेटली दूंगी। मतलब आपके लिए भी सम्मान है, तो आपको और और खेसारी मैं जी इस को। चीज की शुक्रगुजार हूँ, मैं इस चीज की शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग मेरे बारे या उनके बारे या पीठ पीछे कोई कुछ भी बात कर सकता है, स्वतंत्र हैं लोग बात करने के लिए, लेकिन मैं इस चीज की शुक्रगुजार हूँ और उनको मानती हूँ। एक चीज के लिए मैं दाद देना चाहती हूँ कि आज तक किसी मंच पे या हम लोग आमने सामने जब हुए हैं, पीठ पीछे तो लोग बहुत सी बातें बनाते हैं, लेकिन जब भी उनके सामने आई हो एकमात्र शख्स जो मेरे से नजर मिलते पब्लिकली कौन दिख रहा दुनिया है के भूत? सामने एक बात कहता है, इस चीज को मानता है कि भाई अक्षरा सिंह ने मेरे लिए किया कुछ, अक्षरा सिंह ने मेरी मदद की या उन्होंने मुझे डांस सिखाया, ये सब वीडियोस में कभी कभी देखती हूँ मैं भी लाइव, सुनने का खेसारी मौका जी, मिलता है तो बहुत अंदर से प्राउड फील होता है और लगता है कि नहीं यार, इंसान इसको कहते हैं। मतलब खेसारी जी के लिए दिल में आपको भी इज्जत है, और आपके हिसाब से बहुत अच्छे इंसान है वो। डेफिनेटली, अगर अगर ये सारी चीजें कोई कोई नहीं कहता है आज, मैं कहूँ तो मैंने बहुत तो बहुतों की मदद की है, लेकिन हर कोई ना एक समय के बाद पलट जाता है, नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन इस पॉइंट पे आके, मतलब इस लेवल पे आके उस चीज को याद रखना या उस चीज को उसकी कद्र करना इज वेरी, मतलब बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो फिर आप दोनों फिल्मों में कब दिख रहे हैं? आ, जब प्रोड्यूसर्स चाहें या दर्शक जब चाह ले। दर्शक तो चाह ही रहे हैं, आप एक दूसरे से चाह रहे हैं तो प्रोड्यूसर चाहें, मतलब बहुत जल्द दिख सकते हैं आप। हाँ विवादों बिल्कुल में आप, बिल्कुल। विवादों में आपकी और पवन जी की भी जुड़ रही है, ऐसा लगता है कि आप और पवन जी का संबंध भी बढ़िया होगा और फिर से आप लोगों की जुड़ लोग दिख सकेगी। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप दोनों की जोड़ी काफी सराही गई थी, आप लोगों ने एक से एक बड़ी हिट फिल्में दी थी, सत्या, धड़कन, ये सब काफी अच्छी अच्छी फिल्में आई थी आप लोगों की। तो क्या पवन सिंह के साथ भी दिखेंगे अक्षरा से? आ, सी मैं इस बारे में कुछ जवाब नहीं देना चाहती, आई एम सो सॉरी। क्यों, बोलिए, यस नो आई जो एम सो आपको लगे सॉरी, बोलिए। नहीं, हाँ ना तो वो बोलिए कि दिखना तकलीफ नहीं चाहते हैं। भूल सकती ना, ना ना, बात ही नहीं, नहीं वो दिखेंगे तकलीफ नहीं भूल सकती ना। अक्षरा जी, ठीक है, आप तकलीफ में मत आइए, हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन इसका जवाब हर देना चाहिए किसी आपको हर भी कि किसी से, नहीं नहीं ठीक है, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। हर किसी से संबंध रहा है, हर किसी को भगाया गया है और हर कोई ऐसा भी हो गया है। इसका प्रमाण है हमारी इंडस्ट्री, दुनिया, हर कोई ऐसा भी हुआ है और फिर ऐसे भी हो गए हैं लोग। लेकिन आज आज आपके माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त, मैं एक बात कह सकती हूँ कि नहीं, और रजनीश इस भैया बात पे लिख मैं रहे हैं रहूंगी। कि जब, रजनीश जी लिख रहे हैं जब आप चाहें। नहीं भैया, मैं क्यों चाहूंगा, ये तो आर्टिस्ट लोग हैं, ये लोग चाहेंगे, मैं क्यों चाहूंगा? सर आपकी आपकी मम्मी सर, नीलमा, नीलमा आपकी मम्मी लिख रही है, बिल्कुल नहीं, नीलमा सिंह जी वो भी जुड़ी है हम लोग से। भाभी मेरे नमस्ते। मेरे देखिए, मेरे मेरे माता पिता अब जो बोलेंगे, मैं कह सकती हूँ कि कई बार मैंने दूसरों के लिए अपने माँ बाप का भी अनादर किया है, इतना सा किया है। उसके लिए मैं आपके ही यहाँ से ऐसे कान पकड़ के मैं माफी मांगती हूँ। मेरे मम्मी पापा अगर मुझे देख रहे होंगे, आज के बाद से कोई भी गलती नहीं होगी, आज के बाद क्या, वो गलती के बाद से कोई भी गलती नहीं होगी, प्रॉमिस है। और जो भी मेरे माता वाह, पिता कहेंगे वही मैं चलिए, करूंगी। इस माध्यम से अक्षरा जी अपने माता पिता से माफी मांग रही हैं और आप लोग माफ कीजिए। अक्षरा जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाता है कि जितनी भी नायिकाएं हैं उनके ऊपर सोशल मीडिया में काफी अभद्र टिप्पणी लोग करते हैं, कोई कुछ लिख देता है कमेंट में, बड़ा खराब लगता है। ये आरोप लगता है कि हाँ आप भी, आप पर आरोप लगता है कि आप फेक अकाउंट्स के माध्यम से अपने फैंस के थ्रू अपने समकालीन अभिनेत्रियों पर गलत कमेंट्स कराती हैं और उनको नीचा दिखाती हैं। हाल ही में सभी नायिकाओं ने एक वीडियो ही बनाया था साइबर बुलिंग के ऊपर, लेकिन उसमें आप उसमें नहीं थी। क्या बोलेंगे इस बारे में? अच्छा, ये साइबर बुलिंग वाला मेरे लिए बना था वीडियो। नहीं नहीं, आपके लिए नहीं बना था,
मतलब वो लोग जो अच्छा। ट्रस्ट है उसको लेकर के उसको उन लोगों ने बनाया था। तो बीइंग हीरोइन, आप भी भोजपुरी की बड़ी हीरोइन है, नहीं आपको नहीं भी नहीं उसमें नहीं होना नहीं चाहिए नहीं था। नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये मत कहिए, लेकिन मैं इंडस्ट्री लेकिन की पहले बड़ी सुन तो हीरोइन नहीं लीजिए, हूँ और पहले मैं उनमें नहीं ठीक है, आती पहले हूँ। अरे भाई लेकिन सुन लीजिए आप तो, लेकिन लोग बोलते हैं, ऐसा लोग दबी जुबान से बोलते हैं कि आप अपने फैंस के थ्रू या अपने फेक अकाउंट्स के थ्रू अपने समकालीन अभिनेत्रियों को नीचा दिखाती हैं, ऐसा कुछ है क्या? कट हुआ कट हुआ कट हुआ, फिर से रिपीट करिए वो लाइन प्लीज। सॉरी, आप अपने कट हो गया फैंस के था। थ्रू, आप अपने फैंस के थ्रू, अपने फेक अकाउंट के थ्रू अपनी समकालीन अभिनेत्री, मतलब आपकी जो टक्कर की हीरोइन है उनको नीचा दिखवाती हैं, ऐसा करती हैं क्या? ऐसा गंदा काम, गलत काम? वाह, सबसे पहले तो ये साइबर बुलिंग की जहां तक बात है, तो सबसे पहली भुक्तभोगी हम्म, इसकी मैं रही हूँ। ओके। इस चीज में कहीं से कोई दो राय नहीं है। अगर जितनी भी एक्ट्रेसेस इस वक्त मुझे देख रही होंगी या नहीं देख रही हैं पता नहीं, अगर देख रही हैं देखेंगी, तो ये उसकी तो विभिन्न गवाह वो लोग प्लेटफॉर्मों भी पर हैं। जाता है, हमारी देखेंगी ही। इंडस्ट्री हाँ। है, हमारी पब्लिक है, हमारी ऑडियंस है, ठीक है। वो वक्त में सबसे पहली भुक्तभोगी मैं रही हूं, तब कोई नहीं था मेरे साथ। तब ना तो कोई हीरोइन थी, ना कोई एक लड़की थी, ना इंडस्ट्री का कोई एक बंदा था। जिस समय मैं अकेली भुक्तभोगी थी, हर जगह सोशल प्लेटफॉर्म्स पे गालियां, गंदे गंदे न्यूड फोटोज और न जाने क्या क्या धमकियां। उस समय कोई नहीं था मेरे साथ। तब क्यों नहीं बन रहा था ये वीडियो, मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मैं उन लड़कियों के लिए, जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं हमारी इंडस्ट्री में, सच बताऊं तो मैं कुछ भी नाटक नहीं, आज जो भी शब्द कह रही हूं आपके माध्यम से जो भी उन लोगों को देखने को मिले प्लीज देख लीजिएगा। और बिल्कुल सच सच एक एक शब्द मैं कह रही हूं कि आप जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, आप सबों को, या जितनी लड़की या महिला है, सब देवी स्वरूप हैं मेरे लिए। क्यों? क्योंकि बचपन से मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि बेटा तुम लड़की हो, सामने वाली भी लड़की है, एक लड़की होके किसी लड़की का कभी गलत नहीं सोचना। इसलिए मैंने आज तक किसी लड़की का गलत नहीं सोचा। और मैं उनके इस सोच के लिए मैं कह सकती हूँ कि मुझे सहानुभूति है। शायद उनकी मजबूरी है ऐसा कहना, शायद उनकी मजबूरी है जिस वजह से वो मेरे लिए बुरा सोचती हैं, या कुछ है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सहानुभूति है उनके लिए। मतलब उसका जवाब नहीं दिया पर आपने कि आप पर मैंने जो कुछ आरोप लग, क्या, कि आप अपने वही फैंस तो के कह थ्रू रही या हूँ आप। कि उनके सोच को, मैं उनके सोच को नमन करती हूँ और उनके लिए सहानुभूति व्यक्त करती हूँ कि शायद उनकी मजबूरी होगी जिसकी वजह से उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया। मैंने आज तक ये काम नहीं किया, ना किया है, ना कभी कर पाऊंगी। चलिए, अक्षरा जी इस माध्यम से बता रही हैं कि इन्होंने कभी इस तरह का नहीं किया है और ये गलत आरोप। शायद बहुत लोगों को पता भी होगा जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, जिनको नहीं पता होगा उनको बताना चाहता हूँ कि आप और आम्रपाली जी बहुत अच्छी दोस्त हैं, अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। ऐसी क्या खास बात है आम्रपाली जी में? आम्रपाली जी आप मुझे देख रही हैं क्या? देखिए क्या बात है, हाँ, ऐसी खास सबके बात। लाइव हाँ, में इतना इतना ज्यादा कमेंट करती नहीं, है, मेरे आप पर लाइव भी में सब एक पर भी कम, कमेंट नहीं आप कर पर रही है। अरे बहुत कमेंट किए हैं, अभी भूत वूत सब लिखी है, निशान भूत दिख रहे हो, वाईफाई का बिल पे करो, सब लिखी है, मैं बोला नहीं हूँ। तो ऐसी क्या खास बात है आम्रपाली में जो बाकी समकालीन अभिनेत्री, आपके समय की जितनी अभिनेत्रियां हैं उनमें आपकी ये बेस्ट फ्रेंड के? ऐसा तो नहीं कि आप दोनों का नाम ए से इसलिए खूब पटती है आप लोगों को? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आम्रपाली की, मैं उसको अम्मू बुलाती हूँ। इट वॉज फॉर और साइबर, इट वॉज फॉर साइबर बुलिंग, किसी के लिए नहीं था, अमरपाल जी लिखी हैं। तो अमरपाल जी वही मैंने तो थोड़ी मैं कह पूछा रही हूँ कि कि मैं किनके लिए था। इंडस्ट्री की हीरोइन ही नहीं हूँ, इस वजह से मैं उसमें आई नो शामिल नहीं थी। आई नो डैट कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था, लेकिन अक्षरा के ऊपर ऐसा आरोप लगते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक हीरोइन ने अपने कोई बात इंस्टाग्राम नहीं, स्टोरी में डाला था, इंस्टाग्राम कोई बात स्टोरी में डाला था कि ये अपने फैंस के थ्रू ये कहवाती, इसलिए मैंने पूछा नहीं। है। मैं उनकी सोच को सलाम करती हूँ। हाँ, पहले इसका जवाब दीजिए कि अक्षरा और आम्रपाली इतनी अच्छी दोस्त क्यों है, बाकी हीरोइनों से अक्षरा की दोस्ती क्यों नहीं है? क्या ए नाम के चलते? नहीं, मैं सच बताऊं तो हाँ। आम्रपाली में, या मैं जिसको अम्मू बुलाती हूँ शुरू से, हम्म, उसमें मैं हम्म, अपनी बहन की, मैं हम्म, अपनी बहन की छवि देखती हूँ। जो क्या शुरू बात से है, वेरी उसने गुड। लाड किया मुझे, जितना प्यार दिया, या पहले ही नजर में मुझे, ए तू छोटी बहन है ना मेरी, तो वो एक बॉन्डिंग, या एक
कनेक्शन बहुत अलग है, और अभी भी है, ऐसा नहीं है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है मेरे तरफ से। मैंने उसको शुरू से वही इज्जत दी है और आजीवन दूंगी, जैसे एक बड़ी तो वो भी बहन को बहुत दिया मानती हैं जाता है, आपको? वो वो भी हमेशा आपको मेरे बहुत लिए एक मानती हैं? दीदी ही रहेगी। क्या बॉन्ड, मतलब बहुत अच्छा बॉन्डिंग शेयर करती हैं आप लोग? हाँ, आदित्य ओझा जी से सहल लिख रही है कि मैं भी दोस्त हूँ अक्षरा के। अरे तुम तो दोस्त अभी बनी हो ना, जो पहले के हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तुम तो अभी आई हो नहीं। मैं समकालीन हाँ, अभिनेत्रियों की शहर बातचीत कर रहा हूँ। शहर शहर भी न्यूएस्ट मेरी फ्रेंड बनी है, और शी इज टू गुड, टू गुड, वेरी तो सेंसिबल और बहुत सेंसिटिव। आम्रपाली जी, आप आपको बहुत मानती है अक्षरा, और नहीं मान, नाम लो निशान ताकि अब अभिनेत्रियां क्या तो लिख रही हैं, पर आरोप क्या तो लिखी है, नहीं नाम लो निशान, नहीं नाम लो निशान ताकि सब अभिनेत्रियों पर आरोप ना लगे, स्पष्ट लो। ठीक है, मैं नाम ले रहा हूँ भाई अमरपाल जी, आरोप क्यों लगेगा सब अभिनेत्री? हाँ अक्षरा जी, हर आदमी के जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। परिवार के लोग तो होते ही हैं, परिवार के अलावा भी जो परिवार के जैसे ही होते हैं, हर सिचुएशन में जो आपके साथ खल रहते हैं। आपके जीवन में ऐसे कुछ लोग हैं, तो उनके बारे में बताइए। परिवार के अलावा हम्म। एक निशान जी हैं हमारे इंडस्ट्री में, मेरे जो अलावा एक बताइए। वेल विशर के जैसा मेरे साथ रहे हैं। बहुत न्यूएस्ट बहुत में धन्यवाद। मेरे माता पिता, मेरे माता माता पिता के पिता कौन? अलावा मुझे कोई नहीं दिखा। मेरे दर्शकगण, मेरे जितने फैंस हैं, और मम्मी पापा के बाद जितने फैंस हैं ना, वो एक फैमिली से भी बढ़ के जो बॉन्डिंग वो लोग देते हैं मैसेजेस या हम्म, कमेंट्स के थ्रू, वो बहुत ही हम्म। डिफरेंट लेवल का होता है। और उनके दूर से ही कमेंट करने से मुझे एक अलग सी शक्ति आती है। सो वो लोग मेरे कदम कदम पे साथ दिए हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं। ओके। अक्षरा जी, इस भोजपुरी इंडस्ट्री में मैक्सिमम हीरोज जो हैं वो रॉक स्टार हैं। रॉक स्टार का मतलब होता है जो गायकी के मंच पर भी कमाल दिखाए, डांस भी दिखाए, और सिनेमा के पर्दे पर भी करामात दिखाए, जैसे माइकल जैक्सन और हॉलीवुड में काफी सेलेब हैं। ऐसा ही चलित्र हमारे भोजपुरी के सितारों का है। खेसारी जी हो या पवन जी हो, दिनेश जी हो, सब रॉक स्टार रहे हैं। हीरोइनों में एकमात्र हीरोइन आप ही हैं, जो आप ही हुई हैं जो रॉक के स्टार हैं, जो स्टेज पर भी प्रोग्राम करती हैं, गाने भी गाती हैं, डांस भी करती हैं। आपके एल्बम्स भी काफी हिट हैं, फिल्मों में भी जलवा है, फिल्मों में भी आपका जलवा। तो मेरे नजर में आप रॉक स्टार हैं, जैसे कि मेरे सब हीरो भाई लोग हैं। मेरा प्रश्न ये है कि अक्षरा जी, क्या ये रॉक स्टार पीछे के बनने के पीछे ये सबसे बड़ी वजह है कि आप कंट्रोवर्सी में रहती है, और आपके कंट्रोवर्सी में रहने के कारण ही ऑडियंस आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ पाती है? क्या बोलती हैं इस बारे में आप? आ, नहीं, मेरे ख्याल से ये तो आपने जो शब्द मेरे लिए इस्तेमाल किया रॉक स्टार, उस काबिल मैं अपने आप को समझती नहीं हूँ। ये अलग बात है कि आप मुझे वो उस ये शब्द झुमा को रही हैं आप नवाज अभी, रहे हैं। लोग झूम रहे हैं आपके गानों पर, आपके फिल्मों में, आपके स्टेज प्रोग्राम्स में काफी भीड़ लगती है, इसलिए रॉक स्टार बोला ना। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, तो उसके ये अलावा क्या मैं आप कोई विवादों के, हाँ बताइए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि विवाद, विवाद मैंने खुद से खड़ा नहीं किया। आज मैं जो भी हूँ, जो भी मेरी जर्नी रही है, वो जर्नी किसी से छुपी नहीं रही है कि मैं कंट्रोवर्सी खुद से क्रिएट करूंगी। मैंने हम्म, क्या कह सकते हैं, दुर्भाग्यवश एक कंट्रोवर्सी जुड़ना था मेरे नाम के साथ, वो जुड़ गया, और कहाँ हम्म, से कहाँ चीजें आ गई। और दर्शकों ने एक एक चीज देखा। तो मेरे ख्याल से मैंने कभी इस चीज को हिस्सा अपना, या इसका प्रयोग नहीं किया कि भाई मैं कंट्रोवर्सी घुमा फिरा के अपना नाम बना लूं या ये सब करूं। कभी कुछ नहीं किया। मैं जैसे जैसे समय के हिसाब से जो भी मोड़ आया, उस तरीके से अपने आप को ढालती चली गई, और दर्शकों का भरपूर सहयोग रहा उस चीज में। बस वही कारण है, और कोई भी कारण नहीं है। मतलब विवादों का या कंट्रोवर्सी का आपके सफलता में कोई कारण नहीं रहा, ये अब आप मानती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अक्षरा जी, आपने काफी सारे फिल्म किए हैं, आपका ड्रीम रोल कौन सा है? ड्रीम रोल, मैं महिला प्रधान फिल्म करना चाहती हूँ, और रेखा जी की तरह या माधुरी जी की तरह उस तरीके का किरदार करना चाहती हूँ, जो कि बहुत
रियल रहे। आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है अक्षरा जी? आपकी मतलब आपकी अभिनय पसंदीदा की हुई हो, किसी की हुई हो भोजपुरी में? मेरी अपनी फिल्म नहीं नहीं, आपने, आपकी हो, आपने दूसरे की देखी हो, भोजपुरी फिल्मों में आपकी पसंदीदा फिल्म? निरहुआ हिंदुस्तानी, आम्रपाली जी निर्वाह की। हिंदुस्तान। हाँ, वन ऑफ दि- द बेस्ट दिनेश फिल्म है। भर भर के आंसू से दिनेश रो रही थी मैं, भर भर के। दिनेश जी और दिनेश जी आम्रपाली जी और की। आम्रपाली जी, हाँ। आपके पसंदीदा नायक? भोजपुरी में क्या? हाँ। रवि किशन जी और निरहुआ जी। दोनों आपके पसंदीदा हैं। काफी अच्छे अच्छे सवाल हम लोगों ने आपसे पूछे, कुछ नॉटी सवाल भी करते हैं। अगर आप नोटी, लिफ्ट में जा, थोड़ा नॉटी मतलब हंसी मजाक वाला, नॉटी भी कोई ज्यादा थिएटर नॉटी में नहीं। रो रो के पागल कर दी थी। हाँ, अमरपाल जी आम्रपाली लिखी। ले। जी जी जी। हाँ, मेरा पीछे हाँ सीट पे बैठी थी और ऐसे ऐसे मेरा हाँ। आंसू पोंछ रही थी, रे निरहुआ, पागल। निरहुआ हिंदुस्तानी भोजपुरी इतिहास की बहुत बड़ी फिल्म है। और उस फिल्म ने जो पिछले दौर में एक जो थोड़ा सा विराम आया था, इंडस्ट्री थोड़ी धीमी हो गई थी, 2014 में वो पिक्चर। और आपको बताना चाहूंगा कि कल 6 जून है और कल ही उस फिल्म के 6 साल पूरे होंगे अक्षरा जी। कल हाँ निरहुआ जी। हिंदुस्तानी के 6 साल पूरे, कल निरहुआ हिंदुस्तानी के 6 साल पूरे होंगे। 6 जून को ही वो पिक्चर रिलीज हुई थी, 6 जून 2014 को। मैं उस फिल्म का विकलक था, इसलिए मुझे याद है, और दर्शकों ने खूब देखा था और आम्रपाली को खूब पसंद किया था। तो हम लोग थोड़ा हंसी मजाक टाइप, थोड़ा जिसमें आप थोड़ा मजा आए बिल्कुल, आपके फैंस पूछिए। को। क्योंकि हम लोग, मैंने अपने इंटरव्यू में सिर्फ बिल्कुल। सीरियस सवाल सब हीरो लोगों से पूछे हैं, तो आपसे भी काफी सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन हुई। थोड़ा थोड़ा मजा वाला सवाल। अगर आप मानिए कोई लिफ्ट में जा रही हैं और अचानक लाइन कट जाए, लिफ्ट में फंस गई, तो किस हीरो जिनके साथ आपने काम किए हैं, जितने भी हीरो के साथ आपने काम किया, निरहुआ जी, पवन जी, खेसारी जी, रवि किशन जी, रितेश पांडे, चिंटू, प्रदीप पांडे, चिंटू जी, कल्लू, इनमें से किसके साथ लिफ्ट में फंसना पसंद करेंगे? ना 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 ना, अरे भाई बताना अब पड़ेगा ना किसके नहीं साथ है बता। दादा। फिर भी अरे नहीं तब भी बता बताइए। सकती मैं, अपने दिल की बातें तो जरूर व्यक्त कर सकती हूँ। मेरे ख्याल से अगर हाँ आपकी इजाजत हो तो मैं अपने बिल्कुल मन की बिल्कुल। बातें आप तक रख सकती हूँ। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। यही कहना चाहूंगी, उस आपके सवाल पे एक जवाब देना चाहूंगी, जो कि बहुत करीब से, या अपने दिल में इस चीज को मैं मानती हूँ कि खाओ कसम ये कहानी फिर हम्म। नहीं दोहराओगे। खाओ कसम ये कहानी फिर नहीं, मिल फिर- गया अगर कोई हाँ। नायाब नगीना, मिल गया अगर कोई नायाब नगीना, तो उसे वही हम्म। छोड़कर नजर फेर ले जाओगे। और वो नगीना जो है, वो मेरे ख्याल से एकदम बेजान है, लाचार है, जिसमें कोई जान नहीं है, और मेरे हिसाब से वो नगीना लेकिन पत्थर है। मुझे लगता इसलिए है आपको ये कहीं सवाल। लिफ्ट में बंद नहीं होना चाहेंगे, कहीं बंद नहीं अरे होना यार, चाहेंगे। लिफ्ट में बंद होने का मतलब प्यार मोहब्बत ही थोड़ी होता है। लिफ्ट में बंद होने का मतलब है आपका अरे क्रश नहीं, हो कोई फिर भी जिसके हमको साथ। होना ही नहीं है, बना ही नहीं है भाई। नहीं। बार बार नेटवर्क छोड़ रहा है हम लोग को। अक्षरा जी, एक और सवाल है आपके लिए। अक्षरा सबसे ज्यादा किस चीज से डरती? बाप रे। मैं डरती हूँ बदलते चेहरों से, दूसरा मेरी माँ की चुप्पी से। ये दो डर है बदल, जो मुझे अंदर ही अंदर, मेरे ख्याल से ध्वस्त कर देगा मुझे। बदलते चेहरे और माँ की चुप्पी से, हाँ। इससे डरती है। और सबसे ज्यादा प्यार किस चीज से करती है अक्षरा से? मेरे माता पिता से, मेरी डुग्गू से, छोटू सी डुग्गू है। डुग्गू और कौन है मेरे बताइए जितने लोगों को। जितने वो है, जितने भी फैंस हैं, लिफ्ट में किसी हीरो के साथ बंद होने से डरती है। कौन हाँ। लिखा है? अम्बू लिख रही है, बिल्कुल। अमरपाल जी बिल्कुल बहुत लिखा। डरती हूँ अब। तो मेरा ये कहना है कि मतलब प्यार सबसे ज्यादा प्यार करती हैं मम्मी पापा से, अपने चाहने वालों से। और डुग्गू कौन है बताइए लोगों को, डुग्गू कौन है? डुगू, डुगू इधर आ बेटा, इधर आ, जल्दी आ। कम 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 कम। मेरे घर में छोटू सी डुगू है, जो कि वही जब वो सिलसिला चल रहा था उस वक्त इसने कदम रखा था मेरे घर में। और जैसे मेरे दर्शक
जैसे मेरे माता पिता, उसके बाद इसका भी बहुत बड़ा हाथ है मुझे इस तरीके से बनाने में। मुझे वाह। कोई नहीं मानेगा इस बात को, लेकिन बिल्कुल है। बिल्कुल, आप निक नेम के लिए काफी पॉपुलर हैं। आपका भी निक नेम मिल्की है जो मैं जानता हूँ, और आप अमरपाल जी को अम्मू नाम से पुकारती हैं। ऐसे ही आप काफी लोगों का निक नेम रखती हैं, तो रखते भी अच्छा है। हाँ, कुछ रखती हूँ, बातें लेकिन पर्दे, उसमें नाकाम हो कुछ बात, जाती हूँ। नहीं, कुछ पर्दे बातें में क्यों पर्दे में रखेंगे, है, आप बोल सकते पर्दे। हैं, मुझे कोई डर नहीं 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 है। ठीक है। ये देखिए, और ये सबसे, डुगू, ये है मेरा ओके, बेटा। तो ये है बहुत मेरी अच्छा है डुगू। डुग्गू। वाह 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 वाह। हाय डुग्गू। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि अक्षरा जी, अगला सवाल ये है कि सबसे ज्यादा नफरत किससे करती हैं? प्यार तो बता दिए आप, नफरत। नफरत? हाँ। नफरत किसी चीज से नहीं करती हूँ मैं। किसी से नहीं करती? नहीं, किसी चीज से नहीं? वाह, बहुत अपनी अच्छी बात। बेवकूफी से। बेवकूफी से सुधारिए उसको। अक्षरा जी, वन, हाँ, एक डायलॉग में अपने आप को डिफाइन कीजिए, एक संवाद में आप अपने बारे में कुछ बोलिए। अक्षरा को किसी को जानना हो, जो लोग देख रहे हैं हम लोग का लाइव, उनको एक लाइन में अक्षरा को, एक संवाद में अक्षरा को क्या समझेंगे? एक एक संवाद में, एक मतलब वन डायलॉग में। डायलॉग नहीं होता, जली को आग कहते हैं, बुझी को एक राख कहते संवाद हैं। में। इसलिए हाँ, एक संवाद में आप खुद को डिफाइन कीजिए, अक्षरा सिंह को। वो ये कह सकते हैं कि पटना की लड़की है भाई, डरते थोड़े है ना किसी से हम। अकेले का भी बानी हम। बाप रे बाप, ये अभी भी? बहुत वायरल हुआ था, और उसके बाद से। ओके, पटना की लड़की है, डरते नहीं है किसी से। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में क्या कैसे अभी दिन भी? बिता रही हैं? नहीं, पटना का मतलब बोल रहा हूँ कि अभी भी लोगों को बता रही है कि मैं डरती नहीं हूँ, पटना की लड़की। हाँ, बिल्कुल। हाँ। अक्षरा जी, लॉकडाउन में कैसे टाइम पास हो रहा है आपके दिन का? लॉकडाउन में बहुत सारे गाने आ रहे हैं, उसकी तैयारियों में हूँ, या वीडियो शूट वगैरह कर लेती हूँ। कुछ ना कुछ रियाज करते, कुछ नया करते समय बीत जाता है। और आप अक्षरा जी, आप क्या कहते हैं कि मम्मी आपकी लिख रही है, माँ की बेटी है, बिल्कुल आपकी की बेटी है। और अक्षरा जी, आप गायिका भी हैं, नायिका भी हैं, स्टेज पर परफॉर्म भी करती हैं। तो कोई चीज जो आपके दिल के काफी करीब हो, कि हाँ, मतलब अक्षरा सिंह के दिल के सबसे करीब, इन सब जितनी विधाओं को आप जानती हैं, उनमें आपके दिल के सबसे करीब? मेरे दिल के सबसे करीब गाना, गाना, गायिका। सिंगिंग। ये अभिनेत्री बनते बनते आप गायिका कैसे बन गई? मैं अभिनेत्री बनते बनते, एक्चुअली शुरुआत में मेरे मम्मा चाहती थी कि मैं सिंगर बनूं, और मेरे पापा चाहते थे कि मैं एक्ट्रेस बनूं। तो इन दोनों दुविधा में फंसी हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि उस समय मेरे मम्मी पापा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे सिंगर बना पाए या पैसे दे के गाना गवा पाए। तो उस चीज में मैं पीछे रह गई, जस्ट बिकॉज कि मैंने सोचा कि पहले बतौर नायिका अपने आप को एक अलग ट्रैक पे सेट कर लूं, और उसके बाद जब खुद सक्षम हो पाऊं तो मैं ये कदम उठाऊं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जिस दिन में मुझे लगा कि भाई अब 2 पैसे आने लगे, अब मैं कुछ कर सकती हूँ नया, तो मैंने ये कदम रखा और इसकी शुरुआत की। लेकिन उसको भी लोगों ने अलग नाम दे दिया कि किसी की वजह से मैं कोई बन गई, इसकी वजह से मैं ये बन गई, किसी की वजह से मैं हीरोइन बन गई, किसी की वजह से मैं सिंगर बन गई। तो अलग अलग नाम देते गए सब। अक्षरा जी, हम लोगों ने काफी अच्छी बातचीत की। अभी और आप कुछ बोलना चाहें अपने फैंस से तो बोलिए। हम लोगों का सवाल जवाब का सिलसिला पूरा हो गया। बहुत अच्छा रहा आपसे बातचीत करना। दर्शकों को हाँ। हम लोगों ने काफी, जो चीजें आपके ऊपर लोग सोचते हैं आपके बारे में, उसका बेबाकी से आपने भी जवाब दिया। हम लोगों ने मुझे मुझे एक चीज का बहुत ज्यादा अफसोस है कि मैं वो कहते हैं ना कि हाथ में जस नहीं है, कहते हैं ना पुराने कहावत में, या घर के हाँ, वो लोग जस का से मतलब ये कभी होता है कभी कि सुनने में आता है। मैंने कुछ किसी के लिए किया तो वो जस नहीं मिलता है, ऐसा वही बोलनी है? जी जी, बिल्कुल यही कह रही हूँ कि मैंने आज तक इंडस्ट्री में जब से आई हूँ बड़े अच्छे नियत के साथ, वो कहते हैं कि मेरी नियत हो सकता है मेरा ऊपर वाला देखे और शायद उसकी वजह से ही और मुझे बढ़ने
का या कामयाब होने का मौका मिले ईश्वर द्वारा, तो मैंने हर किसी की मदद की है बहुत अच्छे इंटेंशन से, लेकिन लोगों ने उसको प्यार का भी रूप दे दिया है, चक्कर का भी रूप दे दिया है समटाइम्स, या कभी सीढ़ी बना के ये जोर का लात भी मारा है कि पता ही नहीं चला है। एक अलग क्या बोलूं, मतलब आपका कहना है कि आपने लोगों की मदद की है और आपको जस नहीं मिला है। ये मेरा नहीं कहना है। आप इंडस्ट्री में हैं, आप भी इंडस्ट्री में हैं, बतौर पीआरओ बहुत लंबे अरसे से हैं, बतौर डिस्ट्रीब्यूटर बहुत लंबे अरसे से हैं, और अब तो प्रोड्यूसर बन गए हैं। साथ ही मेरे इंडस्ट्री के सह कलाकार जो कि मतलब मुझ पे आरोप ना लगाते हुए अगर इंसानियत के तौर पर सोचेंगे समझेंगे तो शायद उनको इस बात का अंदाजा लगेगा कि आज तक जितने भी लोग हैं, जितने बड़े सितारे हैं, मेरे जुड़ने के बाद उनकी क्या जगह रही है ये शायद हर लोग जानता है। पर इस चीज को हर कोई नाकार देता है, ये अलग बात है, समय गुजर जाता है तो होता है ऐसा। लेकिन मैंने हर किसी की मदद की है। एक समय गुजर जाने के बाद या सीढ़ी मुझे बना लेने के बाद हर कोई पलट गए हैं, हर कोई मुझे ही नीचा दिखा दिए हैं, हर कोई मुझे ही बदनाम कर दिए हैं, हर कोई मेरे लिए ही गंदा करते जाते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं एक बात उन सभी को ये कहना चाहती हूँ कि मेरी नियत मेरे साथ और आपकी नियत आपके साथ, और मेरी नियत, मेरा विचार धारा या मेरा व्यक्तित्व, मेरे दर्शकगण, मेरे करीबी लोग, मेरे माता पिता वो देख रहे हैं, शायद वो मेरे काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्षरा जी बहुत अच्छा रहा आपसे आज आपका लाइव सेशन। तो जाते जाते कुछ गाना आप लोग काफी लिख रहे हैं, क्योंकि अक्षरा सिंह है और गाना नहीं हो लोगों को मजा नहीं आएगा, तो जो भी गाना आप चाहें लोगों को सुना सकती हैं। गाना में जिस गाने से मुझे मेरी माँ ने बोला शुरू से कि भाई ये गाना जब तुम गाना सीख लेना तब मुझे ये गाना सुनाना, तो वो गाना एक लाइन सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। माता जी भी जुड़ी हुई हैं आपकी। इसमें शब्द नहीं, लेकिन इस गाने में बहुत सारा इमोशन है। एक मन था मेरे पास जो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, दूर दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, अखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सांवरे, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। जाते जाते जितने भी लड़कियां हैं, जितनी भी मुझे इंस्पिरेशन मानते हैं या फैंस हैं, जितने लोग भी, उनके लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ, वो ये कि जितनी लड़कियां हैं वो आज इस वीडियो के माध्यम से प्लीज जान लें कि आपकी इज्जत आपके शरीर के अंदर है, किसी औरों के नजर में नहीं है। इसलिए कोई आपको जज करे, कोई आप पे उंगली उठाए, कोई आपको बदनाम करे कि आपका इससे चक्कर, आपका उससे चक्कर, आप बदनाम हैं, आप इंडस्ट्री में ऐसी हैं, या आपका समाज में नाम बेइज्जत हो जाएगा, नहीं। आपकी इज्जत आपके शरीर के भीतर है। आपको आईने में खुद देखना है। आप में अगर काबिलियत है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है आगे बढ़ने से, और आपके माता पिता का आशीर्वाद रहना चाहिए। उससे ज्यादा आपको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच। एक गाना चलते चलते वो गाना गा दीजिए ना, कॉल करे क्या, लोग काफी लिख रहे हैं। अच्छा काफी पॉपुलर हो गया आपका वो गाना, तो लोग लिख रहे हैं कि भैया कॉल करे क्या, सुनवा दीजिए। हेलो हाय बाबू, कैसे हो मेरे सोना, बिन बात किए तुमसे मुझे आ रहा है रोना। तो लड़का कहता है कि इतना तो करता प्यार और करे क्या, सुनो ना, बोलो कॉल करे क्या, कॉल करे क्या, कॉल ना की हो,
ना ना ना, अरे कॉल करे क्या, कॉल ना की हो, अरे मम्मी से छुप के फोन किए हैं तो कॉल करे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाना है। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षरा जी, आप हम लोग साथ जुड़ी और काफी बातचीत की। उम्मीद लगता है कि आपको भी ये काफी पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, ठीक मुझे है, आपसे बात करके, और इतने इतने सारे डरावने सवालों की उम्मीद नहीं थी मुझे, अरे बट कहाँ थैंक यू वेरी डरावने सवाल मच। थे। बहुत अच्छा लगा आपके बहुत अच्छा लगा आपके ये शो पे आके। भगवान से ये दुआ करती हूँ कि आपका ये शो बहुत बड़े पैमाने पे जाए और आप भोजपुरी की बात निशान के साथ बहुत बड़े पैमाने पे करें और हम सब उसके धन्यवाद। हिस्सेदार बने, बतौर बिल्कुल कलाकार बिल्कुल आपके साथ आए। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। बेस्ट विशेस हैं, और जितने भी दर्शकगण हैं उन सबों को मेरा प्रणाम, खूब सारा प्यार, और जितने सह कलाकार हैं उन सबों को भी आई लव यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जो गलत सोचते हैं उनको भी मेरा ढेर सारा प्यार, और जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं उनके लिए तो आजीवन प्यार ही प्यार। ठीक है अक्षरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना बहुमूल्य समय देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे ये बात कर। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद अक्षरा जी। तो आपको रिमूव करता हूं मैं और फिर कार्यक्रम का समापन करता हूँ। नमस्ते। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय। आपको भी। बाय। आज 1 घंटे से पहले सब कुछ पूरा हो गया, पहली बार। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी अक्षरा जी, और अक्षरा सिंह से हम लोगों ने काफी बातचीत की। उन्होंने भी अपने जो प्रश्न मैंने किए उसका बेबाकी से जवाब दिया, और जो जो उनके ऊपर इंडस्ट्री में आरोप लगते हैं या उनको विवादों में रखती हैं उस चीजों को खुल के बोला। उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये सेशंस काफी पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए कलाकार के साथ, नए सुपरस्टार के साथ, भोजपुरी की बात करेंगे। और काफी लोग लिख रहे हैं पवन भैया को लेके आइए, तो दोस्तों मैंने पवन भैया से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जल्दी मैं उनको भी लेके आऊंगा। और तब तक आप लोग देखिए, और ये वीडियो IGTV वीडियो पर लोड होगा, जो लोग नहीं देख सके हैं उस पर देखें और अपने कमेंट दें। और आपको कैसा लगा हमारा शो, अपने मेरे डायरेक्ट मैसेजेस में मुझे बताएं और कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।